जो सियानी भोग का सर काट के लाएगा उसे डॉक्टर घुसी के 1 करोड़ रुपया इनाम दे। एक चेयरमैन है नगर पालिका का, वो क्या कह रहा है? कह रहा है सियानी घोष जो टीएमसी की सांसद है उसका सर काट के लाओ 1 करोड़ रुपए देंगे। नरेंद्र मोदी जी, आपके पार्टी का चेयरमैन, आपकी पार्टी का नेता एक महिला सांसद का सर काटने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की बात कहता है। हम हिंदुस्तान को हिटलर की जर्मनी नहीं बनने देंगे, तुम्हारी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। इतना दिमाग खराब है? यह तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह तुम्हारा नारी बंधन, यह तुम्हारा महिलाओं का सम्मान, यह दे रहे महिलाओं को आरक्षण। अरे जो महिला सांसद जीत के पहुंची है लोकसभा में, उसका तो तुम्हारा नेता सर काटने की बात कर रहा है। तुम्हारे आरक्षण से जो महिलाएं संसद में पहुंचेगी तुम लोग तो उसका सर काट लोगे। मोदी जी, ये तुम्हारी मानसिकता है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस भाजपाई ने, जिसकी मां ने दूध पिलाया है, हम लोगों का सर काट के दिखाओ, हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। गुंडागर्दी की भाषा बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा, इसको मार देंगे, उसको काट देंगे, इसकी दुकान बंद करो। एक इनका मुख्यमंत्री है, कहता है मुसलमानों के यहां से सामान ना खरीदो। किस तरह का समाज बनाना चाहते हो? हिंदुस्तान में मुसलमानों से नफरत फैलाते हो, अरब में जाते हो तो उसको गले लगाते हो अरबी मुसलमान को। वहां तो देखा ना आपने, ऐसे हाथ फैला के मोदी जी गले लगा रहे थे जैसे वीर जारा के शाहरुख खान। देखा कि नहीं जाजिया? यहां कहते हैं हम कपड़े से पहचान लेते। इन लोगों से सावधान रहना। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने हिंदुओं का किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमारा संदेश बिल्कुल साफ है, संविधान के मुताबिक देश चलेगा। यह देश मोदी और योगी के फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अगर इस देश का नौजवान सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाए तो मोदी नहीं, मोदी के 10 पुश्तें भी हिम्मत नहीं करेंगी पेपर लीक करने का। 22 लाख में 2 लाख नौजवान अगर सड़कों पे आ जाए तो हिम्मत नहीं है मोदी सरकार की कि दोबारा पेपर लीक हो जाए। क्या आपको लगता है ये पेपर लीक, ये ऐसे ही पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक ऐसे नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों, ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के मिली भगत के कारण हो रहा है। ये पेपर लीक भाजपाइयों के कारण हो रहा है। इसके सबसे बड़े दोषी ये लोग हैं। और कारोबार कितना बड़ा है? 8 से 10 हजार करोड़ का पेपर लीक का कारोबार है। 8 से 10 हजार करोड़ का। आज सोचिए 60 लाख रुपए में नीट का पेपर बिका और 22 लाख छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं ने, किसी ने 30 लाख में पेपर खरीदा, किसी ने 20 लाख में पेपर खरीदा। बड़े परिश्रम से तैयारी की। मां बाप ने पेट काट के नौजवानों को कोचिंग कराया। दिल्ली में कोचिंग कराई, गाजियाबाद में कोचिंग कराई, मेरठ में कराई, प्रयागराज में कराई, लखनऊ में कराई, आगरा में कराई, अलीगढ़ में कराई कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारी बिटिया डॉक्टर बनेगी। हमारे दिल्ली में रहने वाली अंशिका पांडे, वो बच्ची 4 अंकों से रह गई थी पिछली बार। इस बार बड़ी मेहनत से उसने तैयारी की, परीक्षा दिया, उसको उम्मीद थी कि डॉक्टर बनूंगी। लेकिन क्या पता था कि मोदी के राज में पेपर लीक हो जाएगा और उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। लखीमपुर के नौजवान ने आत्महत्या कर ली, गोवा के नौजवान ने आत्महत्या कर ली। 4 लोगों ने अब तक अपनी जान दे दी। ये नीट के पेपर लीक के कारण जिन 4 लोगों ने अपनी जान दी है, ये आत्महत्या नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा की गई हत्या है, हत्या है और हत्या है। किसकी जवाबदेही है?
कौन सुनता है आपकी बात? और क्यों नहीं सुनता? कभी आपने सोचा? मेरे दोस्तों, इसलिए नहीं सुनता क्योंकि मोदी को मालूम है, योगी को मालूम है, अभी तो नौजवान नीट के पेपर लीक से परेशान है, सिपाही दरोगा के पेपर लीक से परेशान है, हाई स्कूल इंटर के पेपर लीक से परेशान है। जैसे ही चुनाव आएगा, हिंदू मुसलमान का गेम खेला जाएगा और ये नौजवान हमारी तरफ आके लाइन में लग के वोट दे देगा। इसलिए नहीं डरते। जिस दिन आप अपने पेपर लीक के नाम पर बीजेपी की जमानत जब्त कराना शुरू कर दोगे, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है पेपर लीक कराने। लेकिन उनको मालूम है एक पुड़िया फेंकना है, सारा काम हो जाएगा। कौन सी पुड़िया? हिंदू मुसलमान। व्हाट्सएप पे दिन भर यही मैसेज आता रहता है। सारा गोदी मीडिया इसीलिए यही चर्चा करता रहता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हम हिंदू हैं, लेकिन हमें गुंडा हिंदू नहीं बनना है, अच्छा हिंदू बनना है, हिंदू धर्म को मानने वाला हिंदू बनना है। हम हिंदू हैं, लेकिन हमको नफरत करने वाला हिंदू नहीं बनना है, हमको मोहब्बत और भाईचारा फैलाने वाला हिंदू बनना है। हम हिंदू हैं, हम भगवान श्री राम को मानते हैं, लेकिन उस भगवान श्री राम को मानते हैं जो सिबरी का जूठा बेर खाते हैं, जो निषाद राज को साथ लेके चलते हैं। हिंदू धर्म की ठेकेदारी भाजपाइयों पर नहीं है, यह राम मंदिर के गेट कीपर नहीं है। यह हमसे सवाल नहीं करेंगे कौन वहां जाएगा कौन नहीं जाएगा। हमारी जितनी बार मर्जी होगी हम राम के मंदिर में भी जाएंगे और राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास भी करेंगे। ये तो राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करने वाले लोग हैं। देखा था ना? देखा था नहीं देखा था? 5 मिनट में कितना लूटा था? 16.5 करोड़। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदा था भाजपाइयों ने। कितने का घपला किया था राम मंदिर के नाम पे? 5 मिनट में 16.5 करोड़ का। तो मैंने नारा दिया था, राम के नाम पे चंदा चोरी, राम के नाम पे। जोर से बोलिए भाई, राम के नाम पे चंदा चोरी। अरे राम के नाम पे चंदा चोरी। अरे मुंह में राम बगल में छुरी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मुंह में राम बगल में छुरी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये नारा हमने दिया था। तो चंदा चोरों से हमें सीखने की जरूरत। डीजल और पेट्रोल का दाम अगर हिंदुस्तान में बढ़ा तो इसकी सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को पड़ी कि मुसलमानों को? जोर से बोलिए, आवाज आनी चाहिए। हिंदुओं को 1 लाख सरकारी स्कूल अगर बंद हुए तो इसकी सबसे ज्यादा मार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और हिंदुओं को पड़ी कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। अगर हिंदुस्तान में सरकारी अस्पताल मोमबत्ती में ऑपरेशन होते हैं, इलाज ठीक से नहीं मिलता, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। अगर 1 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है और मिड डे मील में आपके बच्चों को नमक रोटी खाने को मिलती है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। हिंदुओं को हुआ कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। अगर नीट का पेपर लीक होता है, एसएससी का पेपर लीक होता है, 93 पेपर लीक होते हैं, नौजवान आत्महत्या करते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। अगर अयोध्या और काशी में काशी कॉरिडोर के नाम पे, अयोध्या के विकास के नाम पे बुलडोजर चलाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मकान और दुकान हिंदुओं के तोड़े जाते हैं कि मुसलमानों के? हिंदुओं के। हिंदुओं के तोड़े जाते हैं कि मुसलमानों के? हिंदुओं के। तो हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा विश्वासघात करने वाली पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा विश्वासघात करने वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा गद्दार पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा देशद्रोही पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अब आप कह रहे होंगे देशद्रोही क्यों कह दिया? अरे भाई,
ट्रंप ने डांटा मोदी को, रूस से तेल मत खरीदना। मोदी ने कहा जी हुजूर। ट्रंप ने डांटा मोदी को, ईरान से तेल मत खरीदना। मोदी ने कहा जी हुजूर। बोला करना क्या है हुजूर? बोला देश में महंगाई बढ़ा दो। डीजल महंगा मिल रहा आपको, पेट्रोल महंगा मिल रहा आपको, गैस महंगी मिल रही है आपको। तो इसलिए नहीं कि महंगाई बढ़ गई, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ये महंगाई लेकर आए हैं।